गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि हम एक यूनिट सेल की बात करें तो जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं उनमें बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं जिनको हम यूनिट सेल बोलते हैं। जैसे यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें यूनिट सेल की, तो इट इज़ द रिपीटिंग यूनिट विच इज़ फाउंड इन अ crystal lattice. A crystal lattice consists of a large number of repeating units which are called unit cell. So the unit cell, for example, हम यदि बात करें कि जनरल लाइफ में हम इसको कैसे कंसीडर कर सकते हैं कि यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस में क्या रिलेशनशिप है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बिल्डिंग है, उसमें 8 कमरे हैं और हर एक कमरे का जो शेप और साइज़ है वो लेट बिल्कुल सेम है। तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि जो कंप्लीट बिल्डिंग है वो एक क्रिस्टल लैटिस है और उसमें जो हर एक कमरा है वो एक यूनिट सेल है। सो जो कंप्लीट थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। और क्रिस्टल लैटिस का जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यहाँ पे इसमें 8 यूनिट सेल हैं। ये जो आपको रेड कलर से शो किया गया है ये एक कंपोनेंट, इसमें एक यूनिट रेड कलर में जो आपको शो किया गया है, दिस रिप्रेजेंट यूनिट सेल एंड दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 8 यूनिट सेल, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। अब ये जरूरी नहीं है कि क्रिस्टल लैटिस में सिर्फ 8 ही मतलब इसमें रिपीटिंग यूनिट हों या यूनिट सेल हों। इसमें हज़ारों लाखों की संख्या में क्रिस्टल लैटिस में यूनिट सेल हो सकते हैं। अब ये चीज़ डिपेंड करती है कि उस क्रिस्टल का साइज़ क्या है। जो स्मॉल क्रिस्टल्स होंगे उनमें जो नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट या यूनिट सेल्स होंगे वो कम होंगे, और जो क्रिस्टल लैटिस होगा उसमें जो नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट सेल्स होंगे वो ज़्यादा होंगे। अब ये जो यूनिट सेल हैं बेसिकली हमने इनको फर्दर क्लासीफाई किया हुआ है डिपेंडिंग अपॉन देयर जो आपके इनकी जो मतलब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, और जो इनमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट के बीच में जो एंगल्स होते हैं उनके बेसिस पे हमने इनको फर्दर क्लासीफाई किया है यूनिट सेल्स को। सो हम ये भी देखेंगे कि ये जो यूनिट सेल हैं ये कितने टाइप के होते हैं और ये बनते क्या हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से डायमेंशंस हैं जिससे हम किसी यूनिट सेल का जो शेप और साइज़ है उसको सही सही से बता सकते हैं। सो अभी तक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि यूनिट सेल क्या है और क्रिस्टल लैटिस क्या है। सो यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें यूनिट सेल की, तो अगेन जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है किसी क्रिस्टल लैटिस का दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल एंड थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। अब मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि जैसे एक बिल्डिंग है उसमें लेट 8 कमरे हैं, आठ के आठों कमरों का शेप साइज जो है वो बिल्कुल एक जैसा है, तो जो एक कमरा है उसको हम यूनिट सेल मान सकते हैं और जो कंप्लीट बिल्डिंग है उसको हम एक क्रिस्टल लैटिस मान सकते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है कि किसी क्रिस्टल लैटिस में सिर्फ 8 ही कमरे हों, जो मतलब 8 ही यूनिट सेल हों, उसमें 8 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 8 से कम भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा क्रिस्टल लैटिस की साइज़ के ऊपर। बड़ा होगा तो उसमें नंबर ऑफ यूनिट सेल ज़्यादा होंगे और यदि छोटा होगा तो उसमें नंबर ऑफ यूनिट सेल कम होंगे। सो दिस इज यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस। जो नेक्स्ट स्लाइड के बारे में हम बात करेंगे दैट इज करेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट सेल। अब देखिए जो यूनिट सेल है ये हमने देख लिया कि यूनिट सेल क्या होता है। अब किसी भी यूनिट सेल का शेप एंड साइज जो है या उसके जो डायमेंशंस हैं उसको हम मतलब जो शेप एंड साइज है किसी भी यूनिट सेल का उसको हम 6 पैरामीटर से डिफाइन करते हैं। 3 होते हैं इसमें एजेस और 3 होते हैं एंगल्स। सो एजेस कौन कौन से हैं, ए बी एंड सी, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं या नहीं भी हो सकते, ये जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, बट जैसे लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट है उसको आप डिनोट कर सकते हैं ए बी और सी से। ये इसके 3 एजिस के डायमेंशंस हैं और 3 एंगल्स होते हैं अल्फ़ा बीटा एंड गामा। जैसे कि आप देख सकते हैं जो अल्फ़ा एंगल है वो होता है बी एंड सी एजिस के बीच में, जो बीटा एंगल है वो होता है सी और ए एजिस के बीच में, और जो गामा एंगल है
वो होता है ए और बी एजिस के बीच में। तो किसी भी यूनिट सेल के मतलब आपने यदि उसके शेप और साइज़ को बताना है, उसके डायमेंशंस 6 होते हैं, इन 6 डायमेंशन से हम उसके कंप्लीट शेप एंड साइज़ को बता सकते हैं। वो कौन-कौन से हैं? 3 आ गए आपके इसमें एजिस ए, बी, सी और 3 आ गए एंगल अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। अल्फ़ा जो एंगल है वो बी एंड सी एजिस के बीच में है, बीटा जो एंगल है वो ए एंड सी के बीच में है और जो गामा है वो ए एंड बी जो एजिस हैं यूनिट सेल के उसके बीच में है। सो ये तो हो गए व्हाट इज़ यूनिट सेल एंड हाउ इट इज़ कैरेक्टराइज्ड, मतलब इसकी जो शेप एंड साइज़ है इसको हम कैसे बता सकते हैं, ये चीज़ है। 3 इसमें लेंथ्स आती हैं, 3 इसमें एंगल आते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब यदि हम प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करें तो बेसिकली हमारे पास 7 टाइप के प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं और इन 7 टाइप के फर्दर फिर सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं। मतलब बेसिक टाइप के जो यूनिट सेल हैं दे आर कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल और वो 7 टाइप के हैं। तो ये जो 7 टाइप के प्रिमिटिव यूनिट सेल हैं, अब प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है और सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होते हैं, इसके बारे में हम यदि थोड़ा सा बात करें तो यूनिट सेल बेसिकली 2 प्रकार के हैं, एक है प्रिमिटिव और दूसरे हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं वो कॉर्नर्स पे होते हैं, जो यूनिट सेल है उसके सिर्फ कॉर्नर पे होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पार्टिकल हैं वो इस यूनिट्स के सिर्फ कॉर्नर पे होंगे। बट ये जो सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं इसमें पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ या तो बॉडी सेंटर में हो सकते हैं या फेस सेंटर्स पे हो सकते हैं या किन्हीं 2 फेस के सेंटर में हो सकते हैं। तो बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड 3 टाइप के जो यूनिट सेल होते हैं इनको हम बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। सो जैसे कि हम अगेन यदि इसको बात करें, प्रिमिटिव यूनिट सेल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर पोजीशन ऑफ द यूनिट सेल। जैसे कि आप फर्स्ट टाइप का जो यूनिट सेल देख रहे हैं यहाँ पे इस डायग्राम में, उसमें पार्टिकल कहाँ है, सिर्फ कॉर्नर्स पे हैं, तो ये कौन सा टाइप का हुआ, प्रिमिटिव। बट यदि आप बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो बॉडी सेंटर्ड जो यूनिट सेल है इसमें क्या होता है, पार्टिकल आपके 8 कॉर्नर्स पे होते हैं और एक इसके बॉडी में होता है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स की हम बात करें तो पार्टिकल आपके 8 कॉर्नर्स पे होंगे यूनिट सेल के और 6 जो फेसेस हैं उनके सेंटर में होंगे। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल की हम यदि बात करें तो इसमें पार्टिकल कॉर्नर्स पे होंगे और जो 2 अपोजिट फेसेस हैं, कोई से भी हो सकते हैं, ये टॉप एंड डाउन हो सकता है, लेफ्ट या राइट हो सकता है, फ्रंट एंड बैक हो सकता है, किन्हीं 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर में पार्टिकल पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो यूनिट सेल हैं इनको हम बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव हमारे पास 7 टाइप हैं और प्रिमिटिव प्लस बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड मिला के टोटल हमारे पास 14 टाइप के यूनिट सेल बनते हैं और उन 14 टाइप के यूनिट सेल को हम बोलते हैं ब्रेविस लेटाइस। वी शैल सी देम इन द नेक्स्ट वीडियो व्हाट आर सेंटर्ड यूनिट सेल और ब्रेविस लेटाइसिस। थैंक यू।